दोस्तों नमस्ते। स्काउटर लक्ष्मण भाटी बुचेटी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा सत्र 2022-23 के सत्रांक ऑनलाइन करने का प्रोसेस और सत्रांक का निर्धारण किस तरह से करेंगे। दोस्तों, सत्रांक ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2023 है। सबसे पहले आपको मोबाइल के इंटरनेट ब्राउज़र में शाला दर्पण लिखना है। शाला दर्पण को क्लिक करेंगे। यहाँ आपको स्क्रॉल अप करना है। नीचे रिबन चल रहा है। इस रिबन में कई सारे टैब हैं। इनमें से एक है 8th बोर्ड, इसे आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद में आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन में स्कूल एग्ज़ाम सेंटर को क्लिक करना है और क्लिक हियर फॉर लॉग, ये क्लिक करते ही आपके सामने ये लॉगिन विंडो खुल जाएगी। लॉगिन करते ही बाईं तरफ 3 लाइनें बनी हुई हैं, वहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही रिपोर्ट और एग्ज़ाम एक्टिविटी लिखा मिलेगा। आपको एग्ज़ाम एक्टिविटी को क्लिक करना है। इसे क्लिक करते ही यहाँ नीचे लिस्ट खुलेगी। उस लिस्ट में सेशनल मार्क्स एंट्री लिखा है, इसे क्लिक करेंगे। यहाँ आप सेशन 2022-23 क्लास 8 और सब्जेक्ट एक एक करके सब्जेक्ट आपको चूज करना है और फिर उस हिसाब से आपको मार्क्स की एंट्री करनी। 6 मुख्य विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक और तृतीय भाषा, इनके सत्रांक 20 में से भरे जाएंगे और कला शिक्षा, कार्यानुभव और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के सत्रांक 100 में से भरने हैं। तो इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सत्र 2022-23 कक्षा 8 और सब्जेक्ट एक एक करके आपको चयन करना है और उसके आगे लिखे हुए गो बटन को दबाएंगे तो आपके स्कूल के कक्षा 8 में पढ़ने वाले सभी बच्चों की लिस्ट आपके सामने खुलेगी। यहाँ आपको एक एक विद्यार्थी के सब्जेक्ट में सेशनल मार्क्स भरने हैं और उसके आगे दिए हुए बटन सेव पर क्लिक करना है। इस तरीके से सारे सेव हो जाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि सत्रांक का निर्धारण किस तरह से किया जाएगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो 3 विषय हिंदी, अंग्रेजी और गणित में RKSMBK के 2 असेसमेंट हुए थे। RKSMBK फर्स्ट 30 अंक का, RKSMBK सेकंड 30 अंक का और अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी इनके 40 अंक की। तो ये कुल मिला के हो जाते हैं 100 अंक। हमें इन तीनों को जोड़कर 100 अंक में से 80% इनका लेना है। यानी उदाहरण के लिए मान लीजिए एक बच्चे के RKSMBK फर्स्ट में 25 अंक आए, दूसरे में भी 25 अंक आए, तो ये हो गए उसके 50 अंक और अर्धवार्षिक के 40 में से उसके आए 30 नंबर। तो 30 नंबर जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 80 नंबर। यानी उस बच्चे के 100 में से 80 आए हैं। अब इन 80 अंक का 80% आपको लेना है तो 64 अंक बनेंगे। तो इस तरीके से इसके 80% के तो हो गए 64 अंक। अब प्रथम परक हुआ था 10 अंक का और द्वितीय परक भी हुआ था 10 अंक का। तो 10-10 अंक में से मान लीजिए बच्चे के 10-10 नंबर पूरे से पूरे आ जाते हैं। तो 64 और 20 84 अंक बच्चे के बनेंगे। तो सर्व योग हो जाएगा इसका 84 अंक। अब यहाँ इस 84 अंक का आपको 15% लेना है और इसमें उपस्थिति के 5 अंक मिलाने हैं। तो इस तरीके से 20 अंक हो जाएंगे। ये सभी तीनों विषयों का आपको ये सीट तैयार करनी होगी सभी बच्चों की, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। उपस्थिति के 5 अंकों का वितरण किस तरीके से होगा ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं उन 3 विषयों की जिनमें RKSMBK का असेसमेंट नहीं हुआ था। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा में प्रथम परक हुआ था 10 अंक का, द्वितीय परक हुआ था 10 अंक का, अर्धवार्षिक 70 अंक की हुई थी। तो ये हो जाते हैं 80 अंक। और नो बैग डे एक्टिविटी जो हम प्रत्येक शनिवार को आयोजित करते हैं उसके आपको देने हैं 10 अंक। इस तरह ये कुल अंक हो जाते हैं 100। अब उदाहरण से देख लेते हैं। मान लीजिए
एक विद्यार्थी के प्रथम परक में आ जाते हैं 8 अंक, द्वितीय में आ जाते हैं 7 अंक, तो ये हो गए 15 अंक। अर्धवार्षिक के 70 अंक में से उसके आ जाते हैं 65 अंक, तो 65 और 15 उसके हो गए 80, और नो बैक डे एक्टिविटीज में आ जाते हैं 8 अंक, तो इसके 100 में से 88 अंक बन जाते हैं। अब यहाँ 88 अंकों का 15% आपको निकालना है, और उस 15% में से आपको उपस्थिति के 5 अंकों में से जोड़ने हैं, तो योग हो जाएंगे 20। इस तरीके से ये शीट आपको सभी विद्यार्थियों के लिए तैयार करनी है इन तीनों विषयों की। अब बात कर लेते हैं 15% अंकों की गणना की। तो 94 से 100 अंक पे 15 अंक मिलेंगे, 87 से 93 अंक तक 14 अंक, 81 से 86 अंक तक 13 अंक मिलेंगे, 74 से 80 अंक लाने पर 12 अंक मिलेंगे, 67 से 73 अंक लाने पर 11 अंक मिलेंगे। तो इस तरीके से ये अंकों का निर्धारण आप प्रतिशत निकाल कर भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उपस्थिति की। तो 86% से 100% उपस्थिति होने पर 5 अंक मिलेंगे, 76 से 85% उपस्थिति पर 4 अंक मिलेंगे, और 65 से 75% उपस्थिति पर 3 अंक मिलेंगे। तो इस तरीके से उपस्थिति के अंकों का निर्धारण होगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।